क्या नरेंद्र मोदी की सरकार संकट में आ चुकी है? सत्ता और संगठन दोनों से ही पीएम मोदी की पकड़ छूट रही है। पार्टी के अंदर पहली बार उन्हें चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही पीएम मोदी की पकड़ सत्ता और संगठन दोनों पर कमजोर पड़ी है, ऐसे कई बार दावे किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि 10 साल तक पीएम मोदी आरएसएस का नाम सार्वजनिक मंच से नहीं लेते थे, कभी आरएसएस मुख्यालय नहीं गए थे। लेकिन पिछले 1 साल में पीएम मोदी पूरी तरह से यू टर्न ले चुके हैं। वो इस बार नागपुर में आरएसएस मुख्यालय भी गए और बार बार आरएसएस का नाम भी ले गए हैं। तो आखिर क्या वजह है जो पीएम मोदी अब बार बार आरएसएस की तारीफ करते हैं? आरएसएस को साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं? क्या उन्हें लगने लगा है कि कुर्सी बचानी है तो आरएसएस को साधना जरूरी है? आरएसएस के साथ अपने रिश्ते दुरुस्त करना जरूरी है? और इसी के चलते वो नागपुर में संघ मुख्यालय गए थे और लाल किले से आरएसएस की तारीफ को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या पीएम अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए आरएसएस की शरण में चले गए हैं? क्यों होने लगे हैं ऐसे दावे? इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोहन भागवत 75 साल के हो चुके हैं और कुछ दिन बाद यानी 17 सितंबर को पीएम मोदी भी 75 साल के होने वाले हैं। ऐसे में जैसे जैसे ये तारीख यानी पीएम मोदी के जन्मदिन की तारीख नजदीक आ रही है, ये सवाल उठने लगा है कि क्या पीएम मोदी रिटायर होने वाले हैं? क्या 75 साल वाला फॉर्मूला जो कि मोदी और शाह ने ही बनाया है वो पीएम मोदी पर भी लागू होगा? क्या संघ पीएम को कुर्सी से हटा देगा? इसी डर से पीएम अब संघ को खुश करने में लगे हुए हैं। इन कयासों को बल तब मिल गया जब पीएम ने मोहन भागवत को जन्मदिन की बधाई दी। अब आप लोगों में से कुछ कहेंगे कि बधाई देने से इस तरह की चर्चा होने का क्या संबंध है? संघ को बीजेपी की जननी कहा जाता है, ऐसे में पीएम का संघ चीफ को बधाई देना स्वाभाविक है। तो आपको बता दें कि चर्चा का विषय बधाई नहीं है, बल्कि बधाई किस तरह दी गई है, क्या कुछ लिखा है पीएम ने उस बधाई में, उसकी चर्चा हो रही है। दरअसल पीएम मोदी ने संघ प्रमुख की भर भर कर तारीफ की, जबकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया गया था। भागवत के 75वें जन्मदिन पर कई अखबारों में प्रकाशित लेख में मोदी ने कहा कि संघ प्रमुख वसुदैव कुटुंबकम का जीवंत उदाहरण है और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को संगठित करने, समता, समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में समर्पित किया है। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि वो एक असाधारण व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। उन्होंने ये भी लिखा कि हम स्वयंसेवकों को सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघ चालक हैं जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। 11 सितंबर का दिन अलग अलग स्मृतियों से जुड़ा है। इस दिन की एक और विशेष बात यह है कि इस दिन ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्म दिवस है जिन्होंने वसुदैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता, समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। संघ परिवार में जिन्हें परम पूजनीय सरसंघ चालक के रूप में श्रद्धा भाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत जी का जन्मदिन है। मेरा मोहन भागवत जी के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। मोहन जी के स्वभाव की एक और बड़ी विशेषता ये है कि वो मृदुभाषी हैं। उनमें सुनने की भी अद्भुत क्षमता है। ये विशेषता न केवल उनके दृष्टिकोण को गहराई देती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व में संवेदनशीलता और गरिमा भी लाती है। अब पीएम मोदी के इसी लेख ने, जो तमाम अखबारों में भी छपा है, चर्चा का बाजार गर्मा दिया है। सवाल उठ रहे हैं इस लेख के आने के बाद कि इस जन्मदिन में ऐसा क्या खास है जो पीएम मोदी ने संघ प्रमुख की इस कदर तारीफ के पुल बांध दिए हैं, इस कदर लंबा चौड़ा लेख लिख दिया है मोहन भागवत पे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो संघ प्रमुख को इशारों में कह रहे हैं कि अगर आप अभी रिटायर होने का विचार कर रहे हैं तो विचार को खत्म कर दीजिए, अभी संघ को आपकी जरूरत है। लेकिन ऐसा करने के पीछे वजह क्या है? तो तमाम जानकारों का मानना है कि इसके पीछे उनका यानी पीएम का अपना स्वार्थ छिपा हुआ है, क्योंकि अगर संघ प्रमुख ने 75 साल के होने पर कुर्सी त्याग दी तो फिर पीएम पर भी कुर्सी छोड़ने के दबाव बढ़ जाएंगे। और आप सभी जानते ही हैं कि कई लोग हैं बीजेपी के अंदर जो इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब पीएम मोदी अपनी कुर्सी छोड़ेंगे। धीरे धीरे अब पीएम मोदी के नेतृत्व के खिलाफ असंतोष पनपने लगा है पार्टी के अंदर। पार्टी के कई नेता हैं जो अब चाहते हैं कि पीएम मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी कुर्सी पर जमे बैठे हुए हैं। अब क्योंकि संघ प्रमुख ने कुछ दिन पहले ही 75 साल के होने पर रिटायर होने की बात की थी, इसीलिए तभी से चर्चा है कि संघ प्रमुख का इशारा पीएम पर भी था।
इसलिए पीएम की कोशिश है कि संघ प्रमुख रिटायर होने का अपना विचार बदल दें, जिससे पीएम की कुर्सी भी बच जाए, क्योंकि जल्द ही वो भी 75 के होने जा रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी की लाख कोशिशों से भी संघ खुश नहीं हो रहा है, जिससे पीएम का डर दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा, अभी भले ही पीएम मोदी ने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है, लेकिन इससे पहले उन्होंने बाकायदा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी संघ को साधने की कोशिश की थी। पीएम मोदी ने संघ की जमकर तारीफ की। 100 साल के इस संगठन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में सराहना की, उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही थी कि आखिर पीएम मोदी को लाल किले से स्वतंत्र दिवस के मौके पर आरएसएस की तारीफ करने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि आज तक ऐसा मौका कभी नहीं आया। 2013 से पहले की अगर बात करें तो एक तरह से आरएसएस गैर बीजेपी सरकारों के लिए एक अछूत संगठन ही बना हुआ था। लेकिन अपने 3 कार्यकालों में पहले के 11 स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में भी पीएम मोदी ने आरएसएस इस तरह से चर्चा नहीं की थी, इस तरह से तारीफ नहीं की थी। लेकिन इस बार ऐसा क्यों? इस पर जानकारों का कहना था कि पीएम मोदी 75 वर्ष की आयु के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो संघ की इस तरह से सराहना में जुट गए हैं ताकि संघ खुश हो जाए और पीएम मोदी को कुर्सी से हटाने का विचार हटा दे। क्योंकि इस तरह की चर्चा है, दावे किए जाते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी संघ के हाथ से निकलती जा रही है, संघ की पकड़ बीजेपी पर कमजोर हो रही है। ऐसे में अगर संघ चाहता है कि बीजेपी पर उसका कंट्रोल वापस से उतना ही मजबूत हो जाए, तो इसके लिए पीएम मोदी को उनकी कुर्सी से हटाना जरूरी है। वैसे तो आरएसएस को बीजेपी का वैचारिक गुरु माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दोनों के बीच तनाव की खबरें सामने आई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब जेपी नड्डा ने संघ को लेकर यह बयान दिया था कि अब बीजेपी अपने आप में परिपक्व है, इसलिए संघ को अपने दूसरे कामों में लगना चाहिए, बीजेपी को उसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद से संघ और बीजेपी के बीच का मनमुटाव खुलकर सामने आ गया था। और इसका असर ये हुआ कि जब 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे आए और उसमें बीजेपी मात्र 240 सीटों पर सिमट गई, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने मणिपुर हिंसा और सरकार के अहंकार पर भी सवाल उठाए थे। भागवत का यह बयान कि सच्चा सेवक कभी अहंकार नहीं करता को मोदी के नॉन बायोलॉजिकल जन्म वाले बयान की आलोचना के रूप में भी देखा गया था, जिसके बाद यह साफ हो गया कि जेपी नड्डा के बयान के चलते संघ और बीजेपी अलग अलग हो गए हैं। खास तौर पर पीएम मोदी से संघ की नाराजगी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि जेपी नड्डा के बयान के बाद आलाकमान ने पूरी तरह चुप्पी साधे रखी। जेपी नड्डा को किसी तरह का कोई नोटिस नहीं भेजा गया, ना ही उनके बयान पर किसी ने माफी मांगी, जिसे माना गया कि जेपी नड्डा ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं मोदी और शाह की शह पर ही दिया है, यानी उनके इशारे पर ही ये बयान दिया गया है। और इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में खटास पड़ गई। और इसके बाद से संघ की तरफ से लगातार कोशिश है कि या तो बीजेपी अध्यक्ष संघ की पसंद का होना चाहिए या फिर पीएम संघ की पसंद का होना चाहिए। और इस बात को जब पीएम ने भांपा, इसके बाद से ही वो लगातार संघ को मनाने में जुटे हुए हैं। इससे पहले अचानक पीएम मोदी नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पहुंच गए थे और संघ प्रमुख के साथ मुलाकात की थी। खास बात यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय का दौरा करने पहुंचे थे, जिसके बाद भी दावे यही किए गए थे कि पीएम ने संघ को मनाने की कोशिश की थी, क्योंकि इस दौरान उन्होंने आरएसएस को भारत की अमर संस्कृति का वटवृक्ष बताया था और संगठन के 100 साल पूरे होने पर उसकी प्रशंसा की थी। और अब एक बार फिर पीएम मोदी ने लंबा चौड़ा लेख लिखकर संघ प्रमुख को मनाने की कोशिश की है, उन्हें खुश करने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी की ये कोशिश भी कामयाब होगी या नहीं होगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।